अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आप आटा लेने के लिए लाइन में तो नहीं लगे हुए, आप इंतहा पसंदी के डर में तो मुब्तला नहीं है, आपको महंगाई का जिन परेशान तो नहीं कर रहा और मुल्क के मौशी हालात को लेकर आप खाइफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तकलीफ सिर्फ आपके लिए है, हुक्मरानों के लिए नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का पहिया जाम होने पर बेरोजगारी का धड़का लगे रहना आवाम के लिए तकलीफ दे है। बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स का आप फंसे रहना ताजरों के लिए तकलीफ दे है। एलसीज ना खुलना कारोबारी अफराद के लिए तकलीफ दे है। डॉलर की कदर का बेकाबू होना मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। इलेक्शन ना होना तरीके इंसाफ का इशू है, मगर ये सब आवाम के मसाइल हैं, हुकूमत की तरजीहात नहीं। हुकूमत का मसला इंतखाबात को आगे लेकर जाना, करप्शन केसेस माफ कराना, अपने लोगों को नवाजना और मिनिस्ट्रीज को रेवड़ियों की तरह बांटना है। एक ऐसा मुल्क जहां बिजली का फी यूनिट 16 रुपए से जायद में पड़ता हो, पेट्रोल फी लीटर 250 रुपए तक पहुंच चुका हो, $1 की कदर की जो कीमत है वो बढ़ चुकी हो और डॉलर 276 रुपए पाकिस्तानी हो, महंगाई की शरह 32% से तजावुज कर चुकी हो, मुल्क के 9 मिलियन अफराद खताए गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, एक रोटी 15 रुपए की मिलती हो, जहां मस्जिदें दहशतगर्दी का निशाना बन जाएं, जहां बाजार बदअमनी का ठिकाना हो, जहां ताजिर दिन दिहाड़े अगवा हो जाएं, चलती गाड़ी में बस हॉस्टेस की इस्मत दरी कर दी जाए, कारोबारी हजरात को भत्ताखोर चिट्ठियां भेजें, सूबे की पुलिस अपने तहफ्फुज के लिए एहतजाज करे, बच्चे खुराक की कमी की वजह से मर जाएं, माएँ सेहत की सहूलियात ना होने के सबब अस्पतालों की सीढ़ियों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दें, वहां की हुकूमत वजारतें बांट रही हो, काबीना अरकान को मुराद से नवाज रही हो, वुज़रा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, तनख्वाह में मनमाना इजाफा कर रहे हो, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, अगर हमारे प्यारे पाकिस्तान में होता है। बरतानिया के वज़ीर आज़म तबाही का इल्जाम आयद हो तो बोरिस जॉनसन मुस्ताफी हो जाता है। लिस्ट उस वज़ीर आज़म बनती है तो सिर्फ 6 हफ्तों में अवामी प्रेशर पर मुस्ताफी हो जाती हैं। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर पक्सिया अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफा दे देता है। सूडान का वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदाक भी अवामी रद्द-ए-अमल पर मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स पर रजीम चेंज का इल्जाम लगता है और वो वज़ीर आज़म बन जाता है। मुआशी दिवालियापन में हुकूमत की नाअहली सामने आ जाती है। 2 सूबों की असम्बलियां तहलील और कौमी असम्बली की 70 से जायद सीटें खाली हो जाती हैं, मगर कोई वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं आता, क्योंकि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो इस्तीफे कबूल नहीं किए जाते, ऑपोजिशन इस्तीफे वापस लेने को कहे तो फौरी कबूल कर लिए जाते हैं। कोई सूबाई हुकूमत असम्बली तोड़ने लगे तो असम्बली टूटने से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है, और अगर वो हुकूमत ना तोड़े तो उसकी हुकूमत गिराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। ऐसा और कहीं नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में होता है। इंतखाबात होने या ना होने पर आइन को मुतनाज़ बना दिया जाता है। एक जमात इलेक्शन करवाने के लिए अदालत पहुंच जाए और दूसरी जमात इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत जाने का मंसूबा बना ले। ऐसा भी सिर्फ पाकिस्तान में होता है। डॉलर की किल्लत से मईशत तबाह हो जाती है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर्स की सतह पर आ जाते हैं। खाने पीने की अशिया पर बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है और ग़ज़ाई बहरान आने का आलमी इक़्तिसादी इदारे इंदिया देने लगते हैं, मगर हुक्मरान अपनी काबीना को वुसअत देने और बैरूनी दौरों पर तवज्जो देते हैं, और ऐसा कहीं और नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। जापान ऑटोमोबाइल मुल्क है, वो दुनिया भर में गाड़ियां फराहम करता है, मुहैया करता है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी और अद्वियात के मैदान में बाकी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया है। रूस दुनिया भर को तेल और गैस फराहम करता है, मगर इसी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो ज़रई मुल्क कहलाता है। वो दुनिया को तो गंदम, चीनी, कपास और दीगर अशिया मुहैया करता है, मगर उसके अपने अवाम भूखे रह जाते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। दुनिया की किसी मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए शायद जेल नहीं जाना पड़ता, इंतहा पसंदी खत्म करने के लिए दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने पड़ते होंगे, सियासतदान को अपने केसेस मुआफ कराने के लिए आइन में तरमीम न करनी पड़ती हो, और अदालतों को शायद कहीं ये भी ना पूछना पड़ता हो कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसने करप्शन में रिलीफ ना हासिल किया हो या जिसे करप्शन में रिलीफ ना मिला हो, मगर ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मुनाशियात के केस में मुलविस शख्स मुल्क का वज़ीर दाखिला बन जाता है, करप्शन केसेस में जेल काटने वाला वज़ीर आज़म बन जाता है, बदनवानी के इल्जामात का सामना करने वाला स्टेट मिनिस्टर का ओहदा हासिल कर लेता है। ऐसा शायद कहीं नहीं होता, मगर पाकिस्तान में होता है। यहाँ सब होता है। मुफादात की सियासत होती है, इंतकाम की हुकूमत होती है, मसलहत की बात होती है, मुफाहमत की चाल होती है, मुकमुका होता है, जोड़ तोड़ किया जाता है और ज़मीर खरीदे जाते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो अवाम की दाद रसी नहीं होती, गरीबों के दुखों का मदावा नहीं होता,
मिस्कीनों के मसाइब का अजाला नहीं होता? क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, और ऐसा पाकिस्तान में ही सिर्फ क्यों होता है? इस पर आज का बड़ा ही जबरदस्त पैनल है। मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तीनों एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब सीनियर तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया